मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं फ्रॉम मेलबर्न टू अ डे ट्रिप टू मैन्सफील्ड। मैन्सफील्ड को एक्चुअली में गेटवे टू हाई कंट्री भी कहा जाता है एंड मैन्सफील्ड से आगे अगर आपने माउंट बुलर सुना हो तो माउंट बुलर इज प्रीटी क्लोज टू मैन्सफील्ड। सो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट दिस रोड ट्रिप। आज का सफर शुरू होता है मेलबर्न से। सिटी की रश, ट्रैफिक लाइट को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं मैन्सफील्ड की ओर। मैन्सफील्ड तक की ड्राइव रफली 2.5 से 3 घंटे की है। लगभग 200-250 किलोमीटर का सफर है, पर असली मैजिक रास्ते में शुरू होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। वाइड ओपन पैडक्स, यूकलिप्टस की खुशबू और वो स्ट्रेचिंग हाईवेज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते में पड़ती है लेक हिल्डन। लेक हिल्डन इज दैट प्लेस जहां एडवेंचर भी मिलता है और कामनेस भी। और जब फैमिली साथ हो, जेट स्की राइड सिंपल मेमोरीज नहीं, लाइफ टाइम मोमेंट्स बन जाती हैं। डू टेक अ पॉज इफ यू कैन, इट्स टोटली वर्थ इट। तो एक बार आप मैन्सफील्ड पहुंच जाते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको इंडियन खाने का मन कर रहा है, सो देयर इज़ वन ऑप्शन ओवर हियर व्हिच इज़ हियर इन मैन्सफील्ड टाउन सेंटर व्हिच इज़ करी गार्डन मैन्सफील्ड। तो यस, अगर आपका बिल्कुल मन कर रहा है, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव गॉट ओवर हियर। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं मैन्सफील्ड टाउन सेंटर। एक क्यूट सा कंट्री वाइब जहां हर कॉर्नर पर लोकल चार्म मिलता है। यहाँ की स्ट्रीट्स काम, क्लीन और एकदम वेलकमिंग लगती हैं। और अगर आप मैन्सफील्ड आ रहे हैं तो आप मैन्सफील्ड बेकरी बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। मैन्सफील्ड बेकरी लिटरली आइकॉनिक है। फ्रेश पाइस, पेस्ट्रीज और वहाँ वो वार्म स्मेल जो दूर से ही बुला लेती है। रोड ट्रिप का बेस्ट स्टॉप, हैंड्स डाउन। अब मैन्सफील्ड आए, अगर आपको कोई भी ग्रोसरी आइटम खरीदना है, इट कैन बी इजीली फाउंड within the IGA, so you don't have to bring everything from Melbourne कि आप Woolworths या Coles से लाएं. It's actually easily available, so you don't have to really stress about anything. So yeah, easy. मैन्सफील्ड टाउन सेंटर का बेस्ट पार्ट है यहाँ का स्लो, रिलैक्स्ड रिदम। यहाँ स्मॉल बुटीक शॉप्स, कोजी कैफेज और लोकली ओन्ड स्टोर्स एकदम होमली फील देते हैं। स्ट्रीट्स के दोनों तरफ ही हिस्टोरिक स्टाइल बिल्डिंग लाइंड हैं जो टाउन को एक क्लासिक कंट्री चार्म देते हैं। लोग आपस में स्माइल शेयर करते हुए मिलते हैं, एकदम वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी वाइब। यहाँ वॉक करते करते ही आपको लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। परफेक्ट प्लेस टू स्ट्रेच योर लेग्स, एक्सप्लोर और रोड ट्रिप का पेस थोड़ा काम करने के लिए। और अगर आप अपना कोई घर से फूड लेके आ रहे हैं, they have benches all across the town center. You can relax, sit down, grab a coffee. मैन्सफील्ड एक चीज़ के लिए और फेमस है, जस्ट इन केस अगर आप माउंट बुलर आ रहे हैं और माउंट बुलर आने के बाद आपको स्की हायर करनी है या टोबॉगन्स हायर करने हैं, दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पर आपको प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल मिल जाएंगे और वेराइटी ऑफ ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सो बिफोर यू हेड टू माउंट बुलर, जस्ट इंश्योर कि आप अपनी सारी जो स्की हायर्स वगैरह हैं वो यहीं से करके निकलें, क्योंकि जब आप माउंट बुलर पहुँचेंगे विलेज में, वहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सो इट्स अ बेटर चॉइस कि आप यहीं से अपनी स्की हायर करके निकलें। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी।
So finally हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर. So the stay for the night's gonna be Blue Gum. That's gonna be our glamping site for the night. और सबसे खूबसूरत चीज बिल्कुल ग्लैम्पिंग साइट के सामने माउंट बुलर दिखता है. आप पीछे जो पहाड़ियां देख रहे हैं वो माउंट बुलर की रेंजेस है. All right, let's open it up. Let's see what do we have over here. So this was the glamping tent. It had a very cozy vibe और बहुत ही comfortable. फेरी लाइट्स की सॉफ्ट ग्लो, वुडन फायरप्लेस की हीट और साथ ही बाथरोब्स और कटलरी सब रेडी. वेदर चाहे थोड़ा कूल हो पर यहाँ टेंट के अंदर सब कुछ परफेक्ट लगता है. सिंपल, काम और बहुत रिलैक्सिंग. एंड एट द सेम टाइम दे गिव यू अ फायरप्लेस. सो अगर क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रात को बहुत ड्रॉप कर जाता है, सो यू रिक्वायर दिस फायरप्लेस. Another great highlight about this glamping site, अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, they have everything set up for you. So from gas stoves to any tea, coffee, सब कुछ इनके पास है. अगर रात को अपने यहाँ खाना भी कुक करना है, they have that option. They have multiple barbecue, just in case अगर आपको barbecue करना पसंद है. And the best part, अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, they have an entire dining table set up for you. रात को they have lights, so you don't have to worry about anything. Another great part, अगर आप अपना कोई फूड खरीद के लेके आ रहे हैं, ये they have fridge as well, तो आप अपना खाना आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. एक और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. थ्रू आउट द ग्लैम्पिंग साइट दे हैव दीज काइंड ऑफ सेटअप्स. तो बेड लगा रखे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स, एंड विद ऑल द फेरी लाइट्स जस्ट इन केस. जैसे रात को अगर आपको बैठना है तो दे हैव फेरी लाइट सेटअप एज वेल, एंड एवरीथिंग इज ओवरलुकिंग माउंट बुलर. और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा बढ़िया सा एक फायरप्लेस का सेटअप भी दे रखा है. शाम को अगर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अपना आराम से यहाँ पर बैठना हो, सो यू कैन लाइट अप द फायर एंड एंजॉय द कोजी नाइट. एक और अमेनिटी जो मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई, जो कि ये है वुड फायर्ड आउटडोर हॉट टब्स. इसमें क्या होता है कि ये वुड है एट द बैक, एज यू कैन सी. आप लकड़ी को जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पानी गर्म होता रहता है. अगर आपको लेटर इन द नाइट आराम से एक आफ्टर अ लॉन्ग डे यू वांट टू सिट डाउन इन इट, रिलैक्स, और साथ में आपको कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं सो दैट यू कैन होल्ड योर बियर्स. और हाँ, यहाँ साइट के अंदर एक क्यूट सा स्विंग भी है. यहाँ पार्टनर के साथ बैठ के आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं. कभी कुकुटू की आवाज, कभी कुकुबूरा की हंसी, नेचुरल बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे लगता है. ओवरऑल ये प्लेस सिंपल, काम और परफेक्ट ब्रेक जैसा है. बस रिलैक्स करो, ब्रीथ करो और सीनरी एंजॉय करो. शाम होते ही ठंड बढ़ने लगती है, तो हमने आउटडोर फायरप्लेस जला ली. उसकी वार्मथ के साथ माउंट बुलर का कूल ब्रीज परफेक्ट कॉम्बो लग रहा था. बस फायर के पास बैठ के क्वाइटली व्यू एंजॉय करते रहे.
और अब शाम हो गई थी, भूख भी लग रही थी। आन्या ने क्विकली शाही पनीर बनाया एंड वी ब्रॉट सम नान विद अस एज वेल। इट वाज अमेजिंग। एंड गिवन अब इतनी ठंड हो रही थी तो हमने अपने क्लैंपिंग साइट की भी फायरप्लेस के अंदर वुड लगाकर उसको चालू कर दिया। इट रियली डज गेट सुपर कोल्ड इन नाइट। सो अगर आप आ रहे हैं, डू प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, just make sure that you bring enough clothing. However, they do provide you with sufficient amount of blankets, so you don't have to worry, but still, just in case. नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी उठा कि सनराइज देखते हैं, बट इट वॉज अ टिपिकल मेलबर्न वेदर। क्लाउडी था, पर फिर भी सीन बहुत सीरीन था। हल्की ठंडी हवा, बर्ड्स की आवाज और सुबह का सुकून, एक अलग ही पीसफुल वाइब थी। यहाँ हर मोमेंट इतना सुकून भय है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और देखते ही देखते ये सफर खत्म हो गया। यादों का एक और चैप्टर ऐड हो गया। अब घर की तरफ लौटना है हमें, पर दिल यहीं कहीं रुक सा गया। I highly recommend this place. Do visit. See you in the next vlog.